तो देखिए, एक और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे होना चाहिए। तो रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आदिवासी को मिलना चाहिए नेतृत्व, ये कहा जा रहा है। जहां पीसीसी चीफ बदलने की मांग पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में आदिवासी नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। जो नेता सबको साथ में लेकर चले, उसे भी मौका दिया जा सकता है, ये टीएस सिंहदेव का कहना है। तो बीते दिनों अमरजीत भगत ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि सरगुजा से प्रदेश अध्यक्ष का होना चाहिए। तो वहीं आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की मांग अब तेज हो चुकी है। तो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हम पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात कर ली जाए, तो देखिए, कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक हिंट किया था और एक इशारा किया था कि उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आदिवासी नेतृत्व को अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए? छत्तीसगढ़ बना तो हमने पहला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बनाया। आदिवासी हैं तो मौका नहीं मिलना चाहिए, क्यों होना चाहिए सर? पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, हमने दो पीसीसी के प्रेसिडेंट भी हमने देखे, हमने आदिवासी समाज से बनाए। तो आदिवासी नहीं होना चाहिए तो होना ही नहीं चाहिए। आदिवासी पे भी विचार करिए, अन्य पे भी विचार करिए। जो व्यक्ति सबसे बेहतर काम कर सकता हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो। हम हैं देश के नागरिक, हम हैं पार्टी के सदस्य, और पार्टी के सदस्यों में से उस समय जो सबसे बेहतर लगते हैं कि ये शायद सबसे अच्छा सबको लेके चल के डिलीवर कर सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आपने टीएस सिंहदेव की राय सुनी। अब जरा अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, राजनीतिक दल को हमेशा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। और प्रदेश में जिधर सरगुजा और बस्तर संभाग जाता है, उसका सरकार बनता है। इसमें रणनीति बनाने में कहीं न कहीं चूक ज़रूर हो जाती है कि केवल एक क्षेत्र को देखा जाता है और दूसरे क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, जिसका परिणाम जो है वो नेगेटिव चला जाता है। और इसमें अगर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा और क्षेत्रीय संतुलन रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से परिणाम भी अपेक्षित जैसा चाहते हैं वैसे आने की संभावना है। लेकिन बाकी चित्र में उसमें भी क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद आदिवासी को मिलना चाहिए, इस बात की अब आवाज भी उठने लगी है। लेकिन अगर बात करें सरगुजा के आदिवासी कांग्रेस नेता की, तो उसकी लिस्ट में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, तो देखिए, अमरजीत भगत, ये भी आदिवासी नेता है, सरगुजा से आते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे नाम पर नजर डालें, तो वो है प्रेमसाय सिंह टेकाम। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा तीसरा नाम ये भी है कि खेलसाय सिंह का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो नाम है, जिनकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इसके अलावा पारसनाथ राजवाड़े का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए, तमाम नाम जिसकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सरगुजा से ये तमाम दिग्गज नेता सामने आते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर प्रीतम राम, इनका नाम भी यहाँ पर सरगुजा से सामने आ रहा है। तो वहीं बस्तर के आदिवासी कांग्रेस नेता की बात कर ली जाए, तो देखिए, कवासी लखमा का नाम है। इसके अलावा देवती कर्मा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अगर बस्तर की बात करें तो काफी अच्छी पैठ ये रखते हैं तमाम जो आदिवासी जनता है, और बस्तर की जो जनता है उनमें काफी अच्छी और मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, तो देखिए, लकेश्वर बघेल और संतराम नेताम का नाम भी सामने आ रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, एक और बगावत के तेवर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तकरार देखने को मिल रही है। दूसरी ओर आदिवासी नेता को लेकर भी मांग उठने लगी है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर सौंपी जाए तो वो आदिवासी नेता ही हो। देखिए, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी आदिवासी की है और जाहिर सी बात है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि प्रदेश में जब पहला मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो अजीत जोगी थे और अजीत जोगी को ये कहा जाता था कि वो आदिवासी हैं। हालांकि उनके जाति को लेकर बहुत से विवाद होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार जब सत्ता में बैठी तो एक आदिवासी चेहरे के साथ सामने आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया और विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं और लंबे समय से इस बात
को कहा जा रहा था कि आदिवासी नेतृत्व होना चाहिए और कांग्रेस भी आदिवासी चेहरे को आगे लाती हुई नजर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को बनाया गया, इसके साथ ही दीपक बैज को कमान सौंपी गई। अब संगठन में बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि एक हिंट नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में 2028 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आदिवासी नेतृत्व को लेकर मांग उठ रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कोई आदिवासी चेहरे को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि सरगुजा और बस्तर संभाग से आदिवासी नेता निकलकर सामने आ सकते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल शिखर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आला कमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव और उसके बाद में नगरीय निकाय चुनाव, अब तक बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब करारी शिकस्त के बाद बदलाव की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इस पर आला कमान क्या एक्शन लेगा, वो क्या कहता है, इसका इंतजार सभी को होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।